चंद्रवंशा में बिना झगड़ा या युद्ध जरूरी हुआ करता था। द्वारका नाथ भगवान श्री कृष्ण पर्यंत तक किसी का राजी से विवाह नहीं हुआ, सबका युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण का भी युद्ध हुआ था। इन्हीं के चंद्रवंश में राजा युवनाश्य राजा हुए। युवनाश्य राजा यज्ञ किए, लेकिन यज्ञ में जो पत्नी का कलश था, राजा युवनाश्य जल को पान कर लिए तो वशिष्ठ देव ने ध्यान लगाकर देखा, राजन सब गड़बड़ हो गया है। बोले क्या राजा, अब आपके पुत्र होगा। तब राजा के पेट को चीर करके निकाला गया। अब दूध किसका पिएगा? तब स्वर्ग के इंद्र अपनी तर्जनी उगली बच्चे के मुंह में दे दी, कहा मेरा दूध का पान करेगा। इस बालक का नाम क्या रखा जाए? मानधाता रखा गया। मानधाता के मुचकुंद हुए, जो बहुत जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। मानधाता के वंश में कौन हुए? त्रिकुंसु हुए। और त्रिकुंसु के वंश में कौन हुए? महाराज हरिश्चंद्र हुए। ऐसे राजा हमारे भारत देश में, इस तपोभूमि में, इस भारत में कौन हुए? राजा हरिश्चंद्र हुए। ऐसे दानी, ऐसे प्रतापी राजा हरिश्चंद्र, जिसको वचन दिया करते थे, या उनके द्वार में कोई आ जाता था तो कभी उनके द्वार से खाली हाथ नहीं जाता था, ना कभी किसी का अपमान किया करते थे। हाँ, इतने अच्छे राजा हरिश्चंद्र थे। राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न आया कि मैंने सभी संतों को दान कर दिया। हाँ, सभी संत महात्माओं को हमने दान कर दिया। और अपनी सुबह जब प्रातः काल हुआ, अपने धर्म पत्नी से कहने लगे कि देवी, बोली क्या? तारा देवी, मुझे स्वप्न आया है कि मैं सब कुछ दान कर दूं। लेकिन धर्मपत्नी तारा ने एक शब्द नहीं कहा। तारा ने एक शब्द नहीं कहा कि आप दान ना करें। संत महाराज को घर बुलाई और कहने लगे कि मैं सब कुछ दान करना चाहता हूं। बोले राजन ने, आप क्यों दान करेंगे? ठीक है, आपको स्वप्न आया ना, मैं अपने धर्म से वे विमुख नहीं हो सकता हूं, क्योंकि मैं अपने मन में संकल्प कर लिया हूं कि मैं सब कुछ दान कर दूं। सब कुछ मैं दान कर दूं। ऐसे राजा। संत महाराज समझाने लगे, फिर भी एक बात नहीं मानी राजा हरिश्चंद्र। पत्नी चाहती तो रोक देती, पत्नी हो तो तारा देवी जैसे, तारा देवी जैसे। पत्नी ने एक शब्द नहीं कहा। पुत्र रोहित एक शब्द नहीं कहा कि पिताजी आप क्यों दान कर रहे हैं, आप क्यों दान कर रहे हैं। राधे राधे। बड़े लाडले हैं महाराज जी हमारे। क्योंकि बड़े ही भोलेनाथ हैं हमारे। राधे राधे कहना पड़ेगा। राधे राधे राधे। एक शब्द नहीं कहा कि तुम क्यों दान करने जा रहे हो। तारा देवी कह देती कि ना ना ना, और जो है संकल्प दिए, ओम विष्णु विष्णु द्वितीय पदार्थे श्री श्वेत बारह कल्पे जम्बुद्वीपे भारत खंडे आर्या वर्तकई देशांतर्गते, कि मैं आपको सब कुछ दान दे रहा हूं। और जब दान देने के बाद जब वहां से चलने लगे तो कहने लगे कि महाराज अभी तो आपने दान दिया है, अब दक्षिणा कौन देगा,
अभी तो आपने दान दिया है, दक्षिणा कौन देगा? दक्षिणा कौन देगा? अभी ये जो 1100 ब्राह्मण भोजन किए हैं, इनकी दक्षिणा आप दीजिए। आप एक एक मुद्रा भी दान करते हैं ना। जब घर में आप सत्यनारायण की कथा करवाते हैं तो पंडित जी को दक्षिणा देते हैं कि नहीं? जिस प्रकार आज ये यज्ञ हो रहा है, उस समय ये जो ये बड़ा सा यज्ञ करवा रहे हैं, तो दक्षिणा वापनोति मंत्र भी लिखा हुआ है वेदों में। हिरण्यगर्भाः क्षमावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीता सदाधार पृथ्वी द्यामुतैमा हिरण्य दक्षिणाम समर्पया। जब तक दक्षिणा नहीं देते हैं तो यज्ञ आपका सफल नहीं हुआ। तो फिर आप कह दीजिए कि मेरा ये स्वप्न जो है झूठा है। महाराज ने कहा ना 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 ना, मुझे 1 महीने का आप वक्त दें। 1 महीने के अंदर मैं आपको 1100 मुद्रा ला करके मैं आप सभी ब्राह्मणों के चरणों में अर्पण कर दूंगा। अब वहां से जब चलने लगे तो संत जी ने कहा कि ये 16 श्रृंगार किए हैं राजाओं का, ये श्रृंगार जो है ना, आप यहाँ सब उतार करके जाकर फटे पुराने पहन लीजिए। और आपको यहाँ ठहरना भी नहीं है, आप यहां से दूर जाएं। फटे पुराने कपड़े पहन करके राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा रोहित चल पड़े। कहां पहुंचे? काशी विश्वनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ। 12 ज्योतिर्लिंग का नाम क्या है? सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियम महाकालम ओमकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम चा सत्य जन्म कृतम पापम स्मरेण विनश्यति। जहाँ साक्षात भोलेनाथ विराजमान है, वहाँ जब राजा हरिश्चंद्र पहुंचे, और जब राजा हरिश्चंद्र वहाँ पहुंचे तो 1 हफ्ता बचा था। पत्नी ने कहने लगी कि आप एक काम कीजिए, आप उदास बैठे हैं, मुझे बेच दीजिए। क्या करिए? मुझे बेच दीजिए। क्या जरूरत थी तारा देवी को अपने आप को बेचने के लिए? कह देती कि ना जी, आपने दान किया, मेरा हिस्सा क्यों दान किया? लेकिन ना ना ना, धर्म में मैं आपके कांटा नहीं बनूंगी। धर्म पत्नी हो तो कैसी होनी चाहिए? तारा देवी जैसे अपने पति के धर्म के लिए स्वयं बिकने के लिए तैयार हो गई, स्वयं बिकने के लिए तैयार हो गई। हाँ, स्वयं बिकने के लिए तैयार हो गई और जाकर के बाजार में खड़ी हो गई कि मुझे कोई खरीद लो, मुझे कोई खरीद लो, मुझे कोई खरीद लो। इतने में एक भक्त आए, वो कहने लगे कि हाँ मैं इसे खरीद लूंगी, मैं इसे खरीद लूंगा, लेकिन मैं इसका मात्र 500 मुद्रा दूंगा। 500 मुद्रा में अपने आप को तारा देवी बेच दी। एक नन्हा सा मुन्ना सा बालक 6 वर्ष का रोहित चिल्लाने लगा, कहने लगा, माँ माँ माँ, मैं भी चलूंगा तेरे साथ, मैं कैसे रह पाऊंगा? एक नन्हा सा मुन्ना सा छोटा सा बालक जो हृदय के टुकड़ा। एक दिन भी बच्चा जब दूर चला जाता है तो माँ के आंख में आंसू आ जाती है। बच्चे को चोट लग जाती है तो माँ की आंख से आंसू निकल आती है। बच्चा भोजन नहीं करता है तो माँ की आंख से आंसू निकल जाती है। हाँ, माँ नहीं खाएगी लेकिन बच्चे को बड़े प्रेम से खिलाती है, उसे नहलाती है, सुलाती है। निंदी आजा बेटा सो जा, बेटा सो जा, बेटा सो जा। अपने हृदय से माँ छुपा लेती है, बड़े प्रेम से लोरिया सुनाती है। चंदा मामा आएंगे, निंदी आजा, निंदी आजा। कितने प्रेम से एक माँ अपने बच्चे को हृदय से कैसे लगा करके कह देता, रोहित ना पिताजी, आप अपना हिस्सा दान कीजिए, मेरा हिस्सा क्यों दान कर रहे हैं? आजकल